हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। आई होप आप सब अच्छे हो। एंड नाइपर 2023 का काउंसलिंग चल रहा है। सेकेंड काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्टली मैंने एक वीडियो बनाया था सेकेंड काउंसलिंग का, जैसे नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर, तो वहाँ पे मैंने लिटरली जो लिखा है वो थोड़ा सा डिटेल्स आपको दे दिया था। एंड वीडियो एंड होने के बाद मैंने बताया था कि इसके ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, जो नोटिफिकेशन, उसमें जो भी लिखा है, मतलब हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा एक डिटेल वीडियो बनाकर। वही है ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना और देखने के बाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो नाइपर का फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नाइपर अलॉट हुआ है। अब इस बार का जो नाइपर है, नाइपर अथॉरिटी या फिर जो नाइपर कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडी है नाइपर गुवाहाटी का, थोड़ा सा ना अनसिस्टमेटिक है। जो पहले होता था नाइपर हैदराबाद का लास्ट ईयर हुआ था, सिस्टमेटिक वे से गया था, तो बहुत स्मूथली काउंसलिंग हुआ था एकदम एग्जाम से लेकर। अभी इस बार का जो नाइपर का काउंसलिंग है, नॉट ओनली द काउंसलिंग, एग्जाम से लेकर हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शंस है इनके बिटवीन। इवन मैंने रायबरेली को जब मैसेज किया कि सेकेंड काउंसलिंग के बारे में क्या आप लोग जब ये फिजिकल काउंसलिंग का डेट दे रहे, तो उनको खुद नहीं पता कि गुवाहाटी कब काउंसलिंग के लिए, सेकेंड काउंसलिंग के लिए, सेकेंड काउंसलिंग इवन हुआ कि नहीं, उनको खुद नहीं पता। तो देयर इज लाइक टू मैनी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के बिटवीन। एंड इवन देयर इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं, जो एडुकेटर्स है, सभी के बिटवीन एक बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। और द सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग एंड सेकेंड काउंसलिंग के एक नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। अगेन हम लोग देखेंगे कि तो नाइपर गुवाहाटी का जो फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट है वो भी आ चुका है, ठीक है। तो अगेन जो रायबरेली का डेट्स है वो एक्सटेंड हो गया, रिवाइज डेट्स उनका पब्लिश हुआ है, लेकिन गुवाहाटी का डेट्स अगेन आ गया। तो इनके बिटवीन ऐसा हो रहा है ना कि इनको खुद नहीं पता ये लोग कर रहे हैं एक्चुअली में। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप तो देख सकते हो जो भी नोटिफिकेशन आया है उसको पूरा हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है ये पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इन सिंपल में अगर पूरा इसको बताऊंगा तो आप लोगों में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी समझ लो कि मैं किस कैटेगरी में स्टूडेंट में आ रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट फेज काउंसलिंग एंड दोज हु इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकंड काउंसलिंग शुड रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर द काउंसलिंग। देखो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी क्या है। फर्स्ट कैटेगरी है फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द वेब ऑप्शन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब है जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ अटेंड ही नहीं किया है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग वो शायद स्किप कर गए हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हो जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग अटेंड नहीं किया था, ऐसे सोचकर कि लाइक होगा नहीं इस रैंक पे तो छोड़ देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जिन्होंने डेट्स मिस कर गया था, ऐसे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फ्रेशली ये है फ्रेश स्टूडेंट्स, उनके लिए जो लाइक वेब ऑप्शंस है, ठीक है, वो है 30 अगस्त 10:30 से लेकर 31 अगस्त 23। First registration for web option applicable only for the candidates who have not registered in first phase। जिन्होंने फर्स्ट फेज में अपना जो नाम है या फिर अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया था, उनको रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेशली। जो ऑलरेडी फर्स्ट फेज में जिन्होंने किया था उनका हो चुका है, जिनमें इस बार नाइपर 2023 में कुछ फीस नहीं लग रहा है, जो पहले लगता था। तो ज़ीरो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस, तो उनके लिए है 30 to 31, ठीक है। उसी 2 दिन में अगेन अनदर टाइप के स्टूडेंट्स है, क्या है ना, वेब ऑप्शंस फॉर द गिविंग रिवाइज प्रेफरेंस ऑफ चॉइस ऑफ अपडेटेशन इन स्लाइडिंग और वेब ऑप्शन फॉर द फ्रेश शीट अलॉटमेंट, राइट। वेब ऑप्शन ओपन होगा उसी दिन में, किनके लिए, बोथ ऑफ द केसेस, लाइक स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है अभी अभी, राइट, और उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग अटेंड किया था, राइट, या फिर किया है, वो भी यहाँ पे स्लाइडिंग ऑप्शन जिन्होंने येस किया था वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड काउंसलिंग में उनको कुछ भी करना है स्लाइडिंग में, मतलब अप डाउन करना है, कुछ रिवाइज करना है, उनको कुछ डिलीट करना है, कुछ नाइपर, कुछ सब्जेक्ट, कुछ एक्सेट्रा, वो सब चलेगा 30 और 31 को, 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ही। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टाइप मैंने बताया, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अटेंड किया है उनके बिटवीन कुछ अगेन कुछ और भाग होंगे। किस टाइप का, यहाँ पे कुछ सब टाइप्स होंगे। सब टाइप्स क्या है, रिवाइज सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉटमेंट होगा बेसिस पे, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर द स्लाइडिंग, जिन्होंने स्लाइडिंग ऑप्शन को येस किया था उनका रिवाइज सीट अलॉटमेंट होगा। रिवाइज सीट अलॉटमेंट मतलब
जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ ना कुछ मिला था, एक पर्टिकुलरली कोई एक नाइपर में कुछ अलॉटमेंट हुआ था, उनका एक नया नाइपर उनको मिलेगा। सबसे पहले इनका होगा थर्ड और फोर्थ में, राइट। सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं को मिलेगा। ओके, नो नीड टू पे अगेन, कोई फ़ी, ये लोग ऑलरेडी फ़ी कर चुके हैं, तो आप लोगों को और फी पेमेंट नहीं करना है। और 4 से 5 तक, 4 सितंबर टू लेकर 5 सितंबर तक फ्रेश शिफ्ट अलॉटमेंट। किन किन का यहाँ पे अलॉटमेंट होगा? पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन उनको कुछ मिला नहीं था, ठीक है, उनको कोई भी नाइपर अलॉट नहीं हुआ था। सेकेंडली वो स्टूडेंट्स जिनको नाइपर अलॉटमेंट एक हुआ था बट उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया, तो इवेंचुअली वो लोग सेकेंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। फर्स्ट काउंसलिंग उन्होंने छोड़ दिया, मतलब डिलीट कर दिया फर्स्ट काउंसलिंग का जो सीट है, सीट छोड़ दिया अपना। और थर्ड वो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ्रेशली फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड किया है। 3 टाइप के, जैसे आप देख सकते हो। फॉर दोज हु हैव नॉट पेड द पेड फीस, मतलब फीस पेमेंट मतलब सीट छोड़ देना, नॉट एलोटेड एनी सीट मतलब किसी को सीट अलॉट ही नहीं हुआ था, और नॉट पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग, इनको मिलेगा 4 और 5 पे जो बचे हुए सीट होंगे इनको मिलेंगे। फीस पेमेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड सीट अंडर द एसएल नंबर ऑफ 4, मतलब ये जो 4 पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को फीस पेमेंट करना है 5 और 6 के बिटवीन। लास्ट 6 सितंबर 6 PM तक चलेगा, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो, पहले ये अगस्त था, अब ये सितंबर हो चुका है एक्चुअली। ओके, अब कुछ और डिटेल्स सबसे पहले है इंपॉर्टेंट नोटिस में आ रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि स्लाइडिंग ऑप्शन का केस यहीं पे शुरू होता है। कैंडिडेट who has option for sliding option yes in phase 1 and has downloaded the admission letter shall be given provision to phase 2 with no further sliding option। जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ अलॉट हुआ है, राइट, एंड उन्होंने स्लाइडिंग ऑप्शन येस किया था, तो उनको सेकेंड काउंसलिंग में एक और रिवाइज सब्जेक्ट अलॉट होगा बेस्ड ऑन द वैकेंट सीट्स, एंड वो लोग आगे के और काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। थर्ड काउंसलिंग के लिए वो लोग नहीं जा सकते इन एनी ऑफ केसेस, वो लोग थर्ड काउंसलिंग में नहीं जा सकते। ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट कंडीशन हो गया एक्चुअली, राइट। अ रिवाइज्ड अलॉटमेंट लेटर विल बी गिवन फॉर द स्लाइडिंग कैंडिडेट्स विदाउट एनी एडमिशन फी पेमेंट। अगर आप सीट चाहते हो रिवाइज्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अगर आप वो रिवाइज्ड वाला सीट चाहते हो सेकेंड काउंसलिंग में, तो आपको येस करना है एंड अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही कर लेते हो, फर्स्ट वाला जो सीट है आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए फर्स्ट वाला, मतलब सेकंड वाला सीट रिवाइज्ड वाला, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, येस कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला ही रिटेन रहेगा आपका, ठीक है। यही बताया गया है इस थर्ड पॉइंट पे, ओके, राइट। एंड सॉरी, मतलब सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे बताया गया है कि जिन्होंने स्लाइडिंग ऑप्शन को येस किया था फर्स्ट काउंसलिंग में, लेकिन उनको कुछ सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन हैज़ नॉट पेड द एडमिशन फी, मतलब उन्होंने अपना जो सीट है वो नहीं लिया था, फीस पेमेंट नहीं किया था, राइट, तो उसका मतलब सीट ना लेना। शैल हैव गिवन प्रोविजन टू फेज 2 विद स्लाइडिंग ऑप्शन, उनको सेकेंड काउंसलिंग में अगेन स्लाइडिंग ऑप्शन का मौका मिलेगा। मतलब हम लोगों ने अपना फर्स्ट काउंसलिंग का सीट छोड़ दिया है, फीस पेमेंट नहीं किया है, तो सेकेंड काउंसलिंग में हम लोग को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर मिल जाते हैं तो हम लोग थर्ड काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, एज वेल एज फर्स्ट हम लोग को फीस पेमेंट भी करना है सेकेंड काउंसलिंग में, सेकेंड काउंसलिंग का जो सीट लेने के लिए। अगर मुझे सेकंड का भी सीट नहीं लेना है तो इन सिंपल फीस पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको सीट नहीं लेना है तो फीस पेमेंट नहीं करना है इन सिंपल, तो आप लोग ऑटोमेटिकली आगे के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ओनली इफ यू ऑप्शन येस फॉर द स्लाइडिंग ऑप्शन, ठीक है। ओके, द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट ऑप्शन इन स्लाइडिंग फेज 1 एंड पेड द फी एंड नॉट अलाउड टू फेज 2। अगर आपने फेज 1 में स्लाइडिंग ऑप्शन को येस नहीं किया है एंड अपना फीस भी पेमेंट कर चुके हो, डाउनलोड भी कर चुके हो, तो आप लोग सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो जिन्होंने येस किया है वही सेकंड के लिए एलिजिबल है, राइट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी के लिए जैसे कि दिया है, आप सब देख सकते हो यहाँ पे, इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी के लिए कोई सेकंड फेज काउंसलिंग नहीं होगा। ओके, फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जहाँ पे बताया गया है कि नो रजिस्ट्रेशन फी फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ, ये सब हम लोग को पता है, राइट, ऑलरेडी। और जो लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स है वो दिया जाएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से वेबसाइट में बिफोर ऑन और 30 अगस्त 2023। इसी को देखते हुए ही हम लोग अपना जो रिवाइज सीट अलॉटमेंट है ना, रिवाइज जो हमारा प्रेफरेंस लिस्ट है उसको बनाएंगे। इसी को देखते हुए पहले इसको देखेंगे, फिर हमारा जो रिवाइज्ड एक अलॉटमेंट होगा, मतलब जो प्रेफरेंस होगा हमारा, वो क्रिएट करेंगे एंड उस प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग अपना
चॉइस फिलिंग करेंगे अगेन। और अगर जिनको रिवाइज्ड है उनको कुछ डिलीट ऐड कुछ करना, आप लोग न्यूली सब कुछ कर सकते हो। आप लोग का कुछ क्वेश्चन था कि हम लोग न्यूली ऐड वगैरह कर सकते हैं कि, तो बिल्कुल कर सकते हो। और वैसे ही करना जैसे जिसमें सीट ज़्यादा हो और जिसमें आपको मिलने का चांस ज़्यादा हो, इसी बेसिस पे आप लोग करना। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड फेज वेब काउंसलिंग। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड कुछ आपके डाउट्स थे, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो आपके जो डाउट्स के सेशन है उसके लेकर मैं एक और वीडियो बना दूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना वीडियो को जितना हो सके। थैंक यू सो मच।